हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग और भाई लोग जो हैं बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ 12th क्लास मैथ्स का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 17। हमने पीछे इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, इससे हमें बेसिक थोड़ा सा समझ में आता है। आज हम देखते हैं 17वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी, कोई बिंदु ए बी सी है जिनके स्थिति सदिश मतलब समझते हो, जैसे ये ए और सी है तो इनका जो वेक्टर ए सी है वो कहलाता है स्थिति सदिश। ठीक है ना। तो इनके जो स्थिति सदिश है क्रमशः क्रमशः ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर हमें दिए गए हैं, स्थिति सदिश हमें दिए गए हैं। ठीक है। एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं, ये हमें दर्शाना है। ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण कर रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण किस तरह से करते हैं, जब उनके बीच में जो आधार और लंब है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। या फिर हम ये भी समझ सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय जिनमें लग रही हो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा हो वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है। ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन हमें तो खाली भुजा दी गई है, उसमें से कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, नहीं बताया गया। तो इसमें हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी, क्योंकि हम जब इनके सबके परिमाण निकाल लेंगे तो हम किन्हीं दो के परिमाण जो है वो एक के स्क्वायर के बराबर हो गए। कैसे, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, फिर समझ में आएगा। जैसे हमें इसमें वेक्टर दिया गया है, एक दिया गया ए वेक्टर। ए वेक्टर हमें दिया गया है 3i कैप -4j कैप -4k कैप, ये हमें दिया गया है ए वेक्टर। एक हमें दिया गया बी वेक्टर, ये उन तीनों बिंदु के स्थिति सदिश है। ठीक है। बी वेक्टर हमें दिया गया 2i कैप -j कैप +k कैप, ये हमें दिया गया है बी वेक्टर। एक हमें दिया गया है सी वेक्टर, तीन वेक्टर दिए गए हैं। सी वेक्टर हमें दिया गया i कैप -3j कैप -5k कैप, ये हमें ए बी सी वेक्टर दिए गए हैं। हमें कुछ निकालना है, सबसे पहले इनका परिमाण निकालना है। परिमाण मतलब जैसे ये भुजा है, जैसे इस त्रिभुज का भुजा है तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। परिमाण का मतलब ये होता है। ठीक है। तो परिमाण कैसे निकालते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो वैसे तो पता करना चाहिए, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वरना सीधा सा है, जैसे ए वेक्टर है तो ए का परिमाण को हम दर्शाते हैं ए वेक्टर, उसके मॉड लगा दो बाहर। ठीक है। ये होता है ए का परिमाण। तो ये कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, अंडर रूट लगाओ और ये जो आई जे के है इनके जो गुणांक है उनका स्क्वायर करके आपस में जोड़ दो। जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या आया, सॉरी ए वेक्टर का परिमाण वो आया अंडर रूट में 16 16 32 49 आ गया। ठीक है। अंडर रूट में क्या आ गया 49, ये साइड में रख लो। एक फिर हम बी का भी परिमाण निकाल लेते हैं। बी का परिमाण कैसे निकलेगा, बी का परिमाण कैसे निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा, अंडर रूट लगाओ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है। तो बी का जो परिमाण है वो हमारे पास क्या निकल के आता है, अंडर रूट में 6। इसको भी साइड में रख लो। अब निकाल लो सी का परिमाण। सी का परिमाण अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का -3 का स्क्वायर 9 प्लस -5 का स्क्वायर 25। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, परिमाण निकाल दें सी का, ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में 35। ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है। अब इनमें से सबसे बड़ी भुजा कौन सी, आपको अंडर रूट में देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो वो हमें दिख रही है 49 जो कि है ए। तो आप ये समझ लेना, अगर ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रही होगी तो इन दोनों भुजाओं का जो योग है, इन दोनों भुजाओं को जब जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा। और आ भी रहा है, 35 और 6 41 होता है। तो यहीं से हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना। ये प्रमेय होती है जो कि समकोण त्रिभुज के लिए होती है। तो क्या हो जाएगा, ए ए के परिमाण का स्क्वायर बराबर बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर। तो ए के परिमाण कितना है, अंडर रूट में 49, इसका स्क्वायर बराबर बी का परिमाण अंडर रूट में 6
का स्क्वायर प्लस सी जो है अंडर रूट में 35 इसका स्क्वायर। तो इसको हटाएंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 41 इक्वल टू ये भी कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस 35 बचेगा, और 6 प्लस 35 होता है 41, 41 इक्वल टू 41, और यहीं से हमारा आर एल एच एस इक्वल टू हो जाता है आर एच एस, हैंड्स प्रूफ। और यही हमारा आंसर है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।